जब तक आप उसमें संस्कार नाम का बीज नहीं डालोगे तब तक शिक्षा अधूरी है। जो गलत रास्ते पे जाते हैं या गलत निर्णय लेती हैं वो ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने वाले ही लेती हैं, उनमें संस्कार नाम की चीज़ नहीं होती है। आज हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा दें, कलेक्टर बना दें, उसमें संस्कार नहीं डाले हैं तो आपको कल बुढ़ापे में इतने काम आने वाले नहीं हैं। अगर उसमें संस्कार डाल दिए, चाहे वो पढ़ा है या कम पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा, पर अगर उसमें संस्कार है तो आपका जीवन हमेशा घर में नाम रोशन करेगा। उसके चरित्र, व्यवहार, चिंतन, मनन और उसके चलन चाल से हर व्यक्ति उसका सम्मान करेगा। इसीलिए बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, पर उसमें संस्कार जरूर डालो। गुरु गृह पढ़न चले रघुराई। और दो गुरुजी पढ़ने के लिए जाते भगवान, उन्होंने सब विद्या प्राप्त की, परंतु उनका नियम नित्य था कि सुबह सुबह जल्दी उठना, अपने बुजुर्गों के पैर छूना, अपने बुजुर्ग जो बड़े बूढ़े हैं उनके पैर छूना था, तुम आप करके संबोधित करना। अगर आप अपने बच्चों के आगे तुतड़ा के अपरद व्यवहार करोगे, वही बच्चे अनुसरण करते हैं। बच्चे कोरे घड़ा के समान हैं। अगर माता पिता जिस प्रकार उस बच्चे को ढालना चाहें वो उसी अनुसार पहुंचा सकता है। चाहे उसको साधु बना सकती है और वही व्यक्ति उसको डाकू बना सकती है। इसीलिए अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रहे, क्योंकि देखो जो वृद्ध हो गए या बड़े हो गए वो तो एक सूखी लकड़ी के समान हो गए, ज्यादा उनको झुकाओगे टूट जाएंगे। परंतु बच्चे एक नाजुक घड़े हैं, इनको अगर जिस संस्कार में जिस चीज को तुम सिखाओगे वो अपने आप चिंतन मनन करके अनुसरण करके वो ही वैसे ही करें। तीसरा अपना बिंदु है नशा मुक्ति अभियान। आज हम दिन प्रतिदिन हमारे नई पीढ़ी युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसी ऐसी नशीली चीजों को खा रहे हैं जिनका हमारे जीवन में जानते भी नहीं थे। कई वर्ष पहले हीरोइन कौन सूंघने की कई जितने भी नशीली सब जो है वो हमारे नई युवा पीढ़ी दिन प्रतिदिन नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। नव युवकों की कलियां हैं मुरझी और धधक धधक जल रही जवानी और बीड़ी सिगरेट तमाकू से अब तो मुंह भरा रहता है। अब मत पूछो गांववाद की, अब तो गांव बुरा लगता है। जहां पर दूधों की नदियां बहती थी, खाने पीने में हष्टपुष्ट रहते थे, वो आज सभी बच्चों के छोटी सी उम्र में ले बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कैसे भी अपराध पदार्थ पी रहा है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं पर नशीली चीजों को न सेवन करें। अगर नशीली चीजों का सेवन करेंगे तो इनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे और वो उनका विकास जो दिमाग का ग्रोथिंग है वो वहीं पर रुक जाएगी। अपना चौथा उद्देश्य है गायत्री परिवार का वृक्षारोपण। वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृक्ष है तो कल है। दिन प्रतिदिन अनियमित वर्षा होना, सर्दियों में गर्मी लगना, गर्मियों में सर्दी लगना, या पानी न बरसना, या कई समस्याएं आ रही हैं, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, इसका मेन कारण है दिन प्रतिदिन अपने वृक्ष कटना। कई वर्ष पहले अपन गांव में आते थे तो कितने वृक्ष मिलते थे, परंतु आज दिन प्रतिदिन अपने काटना प्रारंभ कर दिया। अरे भाइयों, अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो आप ही भी नहीं रहोगे, वर्षा नहीं होगी, भूमि बंजर हो जाएगी। जब आप अपन अंधाधुंध वृक्षों की कटाई करेंगे तो एक दिन हमको ही रोना पड़ेगा। इसीलिए समय होते हुए अपन को वृक्ष लगाना चाहिए। जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं उतनी तो लगा दो, दूसरे के लिए मत लगाओ। वृक्ष हमेशा ऑक्सीजन देता है, तो अपन जितनी खर्च कर रहे हैं भगवान की ऑक्सीजन को, उतना एक वृक्ष या दो वृक्ष तो अपने पूजों के वार्षिक श्राद्ध आता है उसके में एक वृक्ष पर लगा दो, उसी को अपना पूज्य मान लो। पीपल का लगा दो या किसी का लगा दो, ये समझ लो कि ये मेरा पुरखा है। अब वो आपने चरण चिन्ह बनाए हैं, हम उनकी भी कदर कर रहे हैं, पर जितना उस पर पूजा चढ़ाने से फल नहीं प्राप्त होगा उतना उसमें जल डालने से वृक्ष में आपको ऑक्सीजन मिलेगी और वो जीवंत देवता रहेगा। हमेशा आप उसको याद करते रहोगे। अपने बच्चों की बर्थडे आए उसके उपलक्ष्य में। दूसरी बात, हमारे जो बच्चे हैं उनकी जन्मदिन संस्कार आप उन पश्चिमी सभ्यता में मना रहे हैं। बड़ी बड़ी केकें मंगवा लेते हैं, मोमबत्ती लगा लेते हैं, फूंक देते हैं। अरे अग्नि देवता में फूंक देना तो अपने अशुभ माना गया है। पश्चिमी सभ्यता में अंधेरे में अंधेरा करते थे, अपन तो दीपक से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमने तो दीपक जलाए हैं,
हमने तो प्रकाश जिंदगी में चाहा है। ऐसा कौन मूर्ख होगा कि अपने बच्चे की जिंदगी में अंधेरा चाहेगा। परंतु हम पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए अपन भी बर्थडे में जो भी कुछ संस्कार होते हैं फूंक दबाते हैं, बच्चे से अंधेरा करवाते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू कराते हैं। अरे भाई, अपन तो विवेकवान पुरुष हैं, हम तो स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुष की संतान हैं, हम तो ऋषियों की संतान हैं। फिर हम अब उन लोगों के चक्कर में हम क्यों आएंगे, विदेशी लोगों के? वो हमारे देखकर हमारे अनुसरणों को कर रहे हैं, हम उल्टे उनके जो संस्कार हैं उनको पकड़ रहे हैं। इसीलिए तीसरा अपना नशा मुक्ति पर यह है कि आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर उपयोग कर रही है, बल्कि अपन को मोबाइल से दूर रहना है। क्योंकि मोबाइल एक ऐसा व्यसन है कि व्यक्ति से संवेदनाएं, भावनाएं और समर्पण की भावना, कई समस्याएं ऐसी है असंवेदनशील बना रही है। व्यक्ति बगल में खड़ा है, बेटा अलग चला रहा है, बाप अलग चला रहा है, माँ अलग चला रही है मोबाइल, किसी को किसी की खबर नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोबाइल चलाएंगे तो आपके मस्तिष्क पर इसकी किरणें, ऐसी किरणें खतरनाक है कि कई बच्चे तो इससे पागल हो गए हैं। छोटे से बच्चों को पकड़ा देती है मोबाइल सिर्फ आवश्यकता की चीज़ है, उसको व्यसन मत बनाइए, उसको ये अपने लिए इतना हावी मत हो कि ये सब कुछ है। इसीलिए सबसे आग्रह है कि जितनी आवश्यकता उतना ही मोबाइल चलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मोबाइल चलाओगे तो इससे आपके लिए कई प्रकार की हानियां उत्पन्न करेंगे। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं इससे, मोबाइल से। और हमारा मिशन है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसका अर्थ ये है कि हमको बदलना है, पड़ोसी को नहीं बदलाना है। हर आदमी ये चाहता है कि पड़ोसी सुधर जाए, हम भैंकी भैंगी। भागवत पुराण में आप उपनिषद में सब में सुनियाते हैं, लौटेंगे वैसे के वैसे ही। बल्कि अपन को अगर वहां पर जा रहे हैं तो बदलना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अपने आप को बदलो। अगर आप बदलोगे तो परिवार बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा तो मोहल्ला बदल जाएगा, मोहल्ला बदल जाएगा तो गांव बदल जाएगा, गांव बदल जाएगा तो तहसील बदल जाएगी। पर बदलाव कहां से होगा? हमसे। पर हम चाहते हैं ये यहाँ से बदलाव हो, यहाँ से बदलाव होने वाला नहीं है भैया। अगर आप बदलोगे तो आपके घर का माहौल भी अपने आप बदल जाएगा। पर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और देश निर्माण, इसीलिए सबसे पहले अपने आप को बदलना है। और अपना जो आज का कार्यक्रम हमने दीप यज्ञ के रूप में रखा है, इसको अपन धूमधाम से हवियाल 2 मिनट में मनाएंगे। और दीप यज्ञ क्यों मनाई जाती है इसके बारे में थोड़ा अपन विवेचना कर रहे हैं कि किसी कार्य को करें और जिसमें अब आपकी भावना जुड़ी हो वो परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। अगर अपन हवन कर रहे हैं महाराज, और हवन करते हुए हवन तो कर रहे हैं पर अपनी भावना अन्य कहीं है तो कोई महत्व नहीं है उसको, परमात्मा उसको नहीं लेता है। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि निर्मल मन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर जितनी आपकी भावना प्रबल होगी उतनी ही आपकी आहुतियां जाएंगी। हवन में हमेशा घी जलता है, इसमें भी घी जलेगा, अग्नि उसमें प्रज्वलित होती है, इसमें भी अग्नि है। परंतु दीप यज्ञ आज के युग के लिए अनिवार्य माना था। दीपक में से ऑक्सीजन निकलती है, घी के जो ऑक्सीजन, गाय का घी होता है उसमें से भी ऑक्सीजन निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो मैं अपनी वाणी समाप्त करते हुए मार साहब से कहूँगा, आग्रह करूँगा कि मार साहब थोड़ा उद्बोधन दें और उसके बाद